1 3 1 2 and x 2 3 1 and A inverse is equals to half into 1 minus 8 5 minus 1 6 minus 3 1 2y and 1. Then find the value of x and y. तो हमें क्या पता है that A into A inverse is equals to identity matrix. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम यहाँ पे A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. तो A की वैल्यू क्या है हमारी 0 1 3 1 2 x 2 3 1 इंटू A इनवर्स से हाफ हम बाहर ले लेते हैं हाफ इंटू 1 माइनस 8 5 माइनस 1 6 माइनस 3 1 2y एंड 1. तो इसे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 इंटू 1 दैट इज 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3. नेक्स्ट वैल्यू 0 इंटू माइनस 8 0 1 इंटू 6 दैट इज 6 प्लस 3 इंटू 2y दैट इज प्लस 6y. 0 इंटू 5 दैट इज 0 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज प्लस 3. नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस x. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस 8 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2xy. x इंटू 2y दैट इज 2xy. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 1 इंटू 5 दैट इज 5 माइनस 6 प्लस x. 2 इंटू 1 प्लस माइनस 3 प्लस 1. 2 इंटू माइनस 8 दैट इज माइनस 16 प्लस 6 इंटू 3 दैट इज प्लस 18 प्लस 2y. नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइनस 9 प्लस 1. 5 इंटू 2 10 3 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 9 एंड 1 इंटू 1 दैट इज प्लस 1. इसे जब हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या था हाफ, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा हाफ इंटू 2 6 प्लस 6y 0 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 प्लस x माइनस 8 प्लस 12 दैट इज 4 प्लस 2xy 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1 प्लस x 2 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 0 माइनस 16 प्लस 18 प्लस 2y दैट इज 2 प्लस 2y एंड 10 माइनस 9 प्लस 1 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू हमें क्या पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. तो इसको हम सॉल्व करेंगे पूरी मैट्रिक्स को हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2. तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 3 प्लस 3y 0 माइनस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 2 प्लस xy माइनस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 0 1 प्लस y एंड 1 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 प्लस y 2 प्लस xy इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस y
इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों ये दोनों हमारी सेम इक्वेशन है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आएगी -1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 1। अब इसे चेक करने के लिए हम x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज 2 प्लस -1 इंटू 1 दैट इज 2 -1 इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या बोल सकते हैं दैट y इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1। Next question is, if a is equals to 2 minus 3 5 1 and b is equals to minus 1 3 4 0, then verify that adjoint of a into b is equals to adjoint of b into adjoint of a। तो यहाँ से हमारी a into b की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, a into b निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम adjoint of a b निकालेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 into -1 that is -2 minus 12 2 into 3 that is 6 plus 0 5 into -1 that is -5 plus 4 and 1 5 into 3 15 plus 0। हमारी वैल्यू क्या आएगी -46 -1 and 15। ये हमारी किसकी वैल्यू है ए बी की। तो यहाँ से हमारी एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आएगी, adjoint of AB is equals to 15 -6 1 and -14। अब हम adjoint of B, ये तो हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन 1। अब हमारा adjoint A क्या, adjoint A की वैल्यू क्या आएगी, adjoint A is equals to 1 3 -5 and 2। और adjoint B की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 -3 -4 and -1। तो अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 -3 -4 and -1 इंटू 1 3 -5 and 2 is equals to 0 into 1 that is 0 -3 into -5 that is 15 0 into 3 that is 0 plus -3 into 2 that is -6 -4 into 1 that is -4 plus 5 -4 into 3 that is -12 plus -1 into 2 that is -2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 15 -6 1 and -14। ये क्या है हमारी इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करेंगे, ये हमारी क्या है एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करेंगे देन वी कैन से दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। Next question is, find the inverse of each of the following matrices. First is 1 0 0 3 3 0 5 2 and -1। तो हमें इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो। तो हम इसे मान लेते हैं दैट इट इज ए मैट्रिक्स। तो हम क्या बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए शुड नेवर बी इक्वल टू 0। हमारे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है, हम एक्सपेंशन करते हैं बाय फर्स्ट रो, देन 1 into -3 that is -3 which is not equals to 0 which means A inverse exists। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट A। एडजॉइंट A के लिए पहले हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो हमारे कोफैक्टर्स निकालते हैं A11 का हमारा क्या आएगा -3 A12 is equals to
A12 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 और हमारा साइन किसका आएगा माइनस का, दैट इज माइनस ऑफ -3. A13 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 3 15 दैट इज -9. A21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0 इंटू -1 एंड 0 दैट इज 0. A21 की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0. A22 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -1 दैट इज -1. A23 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 दैट इज 2 और साइन हमारा किसका आएगा माइनस का, दैट इज -2. A31 की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0. A32 की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 और A33 की वैल्यू हमारी क्या आएगी 3. अब हमें क्या करना है एडजॉइंट निकालना है. तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज करते हैं. एडजॉइंट A की वैल्यू हमारी क्या होगी -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3. और A इनवर्स का फॉर्मूला हमारा क्या है A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A. तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमारी क्या आई थी -3 दैट इज -1/3 इनटू -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 and 3 which is A inverse. Next matrix is -1 1 2 3 -1 1 -1 3 and 4. तो इसके लिए भी हम पहले क्या चेक करेंगे कि हमारी A इनवर्स की वैल्यू 0 नहीं है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड बी नॉट बी इक्वल टू 0 सो दैट A इनवर्स एक्सिस्ट. तो यहाँ पे हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आएगी -1 इंटू -4 -3 -1 इंटू 12 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 9 -1. तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आएगा -1 इंटू -7 -1 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 8 7 -13 प्लस 16. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 10. अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A के लिए पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स. तो हमारी A11 की वैल्यू क्या आएगी -7 A12 इज इक्वल्स टू -13 13 हमारा रिजल्ट आएगा. और जब हम इसे इसके आगे हमारा क्या आएगा माइनस का साइन. A13 की वैल्यू हमारी क्या होगी 8 A21 इज इक्वल्स टू 4 -6 दैट इज -2 और साइन किसका आएगा हमारा माइनस का दैट इज 2. A22 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2 दैट इज -2. A23 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1 दैट इज -2 और साइन किसका आएगा माइनस का दैट इज 2. A31 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 दैट इज 3. A32 इज इक्वल्स टू -7 और हमारा इसके भी पहले क्या आएगा माइनस का साइन दैट इज 7 एंड A33 इज इक्वल्स टू 1 -3 दैट इज -2. यहाँ से जब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी जो हमारे कोफैक्टर्स हैं उसका ट्रांसपोज. तो वैल्यू क्या होगी -7 2 3 -13 -2 7 8 2 and -2.
तो हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, 1/10 इंटू -7 2 3 -13 -2 7 8 2 एंड -2। ये हमारी क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू। Next question is, show that a is equals to 5 3 -1 -2 satisfies the equation a square minus 3a minus 7i is equals to o, that is zero matrix, and hence find a inverse। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 3 -1 -2 इंटू 5 3 -1 -2, that is 25 into 5 25 -3 15 -6 -5 plus 2 -3 plus 4 is equals to 22 9 -3 and 1। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, ए स्क्वायर की। तो हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए स्क्वायर -3a प्लस -7i। तो ये हमारा क्या होगा, 22 9 -3 1 -3 इंटू ए। तो हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए, तो 15 9 -3 एंड -6 -7 0 0 एंड 7। तो इसे सॉल्व करते हैं, हमारी वैल्यू क्या आएगी, 22 -15 -7, दैट इज 22 -22 0 9 -9 -0, that is 0 -3 minus of -3, that is +3 that is 0 1 minus of -6, that is +6 plus -7, that is 1 plus 6, that is 7 minus 7, that is 0। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, that it is a zero matrix, that is O। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए विच शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो हमारे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू -2, दैट इज -10 प्लस 3, दैट इज -7, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू -2 -3 1 एंड 5। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1/7 इंटू -2 -3 1 एंड 5। हमारे ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, -1/7 ऑफ -2 -3 1 एंड 5। और हमारा ये भी प्रूफ हो गया। Next question is, if a is equals to 3 -2 4 -2, then find the value of lambda so that a square is equals to lambda a minus 2i, and also find the value of a inverse। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 -2 4 -2 इंटू 3 -2 4 -2 is equals to 3 into 3, that is 9 -8 3 into -2 -6 plus 4 4 into 3 12 -8 plus 4 is equals to 1 -2 4 and
-4। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की। और हमें क्या बोला है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लैम्डा इंटू हमारे ए की वैल्यू क्या है 3 -2 4 एंड -2 -2 0 0 2। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी 1 -2 4 -4। हमें क्या निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, -2i को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा +2i। तो हमारी लैम्डा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा ए दैट इज लैम्डा इंटू 3 -2 4 -2 इज इक्वल्स टू 1 -2 4 -4 प्लस 2 0 0 2 3 -2 प्लस 0 दैट इज -2 4 प्लस 0 दैट इज 4 -4 प्लस 2 दैट इज -2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करना है। दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा दैट डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमारे ए की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ए की 3 इंटू -2 दैट इज -6 3 into -2 -6 minus of 4 into -2 that is +8 8 minus 6 that is 2। और हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -2 2 -2 2 -4 एंड 3। तो हमारी ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/2 इंटू -2 2 -4 एंड 3। Find a 2 cross 2 matrix B such that B into matrix 1 -2 1 4 is equals to 6 0 0 6। तो हमें मैट्रिक्स B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम सपोज करते हैं दैट A इज इक्वल्स टू 1 -2 1 एंड 4 एंड C इज इक्वल्स टू 6 0 0 एंड 6। तो हम अब इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, B इंटू ए इज इक्वल्स टू सी। हमें यहाँ पे क्या करना है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बाय राइट इन राइट साइड दोनों इक्वेशन में। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, B ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू सी इंटू ए इनवर्स। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट B इज इक्वल्स टू सी इंटू ए इनवर्स। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट भी करता है क्या। उसके लिए हमारी कंडीशन क्या है, दैट डिटर्मिनेंट ए शुड बी नेवर इक्वल टू 0। तो हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आती है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 4 -2 दैट इज 4 प्लस 2 दैट इज 6। और हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 4 2 -1 एंड 1। तो हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 इंटू 4 2 -1 एंड 1। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स की। इस ए इनवर्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे B इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा, सॉल्व किया था हमने, C इंटू ए इनवर्स। C की वैल्यू क्या है हमारी 6 0 0 एंड 6। और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/6 इंटू 4 2
-1 एंड 1। यहाँ से हम सी में से क्या कर सकते हैं, 6 को कॉमन निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/6 इंटू 1 0 0 1। 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारी ये मैट्रिक्स क्या थी, 4 2 -1 एंड 1। 1 0 0 1 हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारी एज इट इज वैल्यू आती है। तो हमारी बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल्स टू 4 2 -1 एंड 1। तो हमारी बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 4 2 -1 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। फर्स्ट मैट्रिक्स is 5 4 1 1 into A is equals to 1 -2 1 and 3। तो हमें इसमें क्या करना है, A मैट्रिक्स की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो हम सपोज करते हैं दैट लेट B is equals to 5 4 1 1 and C is equals to 1 -2 1 and 3। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, B into A is equals to C। अब अगर हम बी इनवर्स को दोनों तरफ दोनों में मल्टीप्लाई करें इन लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू सी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू सी। बी इनवर्स के लिए हमारी पहली कंडीशन क्या है, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी शुड नेवर बी इक्वल टू 0। तो हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही है, 5 - 4 that is 1 which is not equals to 0, which means that B inverse exists। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ B। एडजॉइंट ऑफ B की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 -4 -1 एंड 5। और B इनवर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, B इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 by determinant B into adjoint B is equals to 1 by 1 is 1 और हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1। ये हमारी वैल्यू क्या है, 1 -4 -1 एंड 5। तो यहाँ से हमारी एडजॉइंट बी इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 -4 -1 एंड 5। तो हमें क्या निकालना था, A इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू सी। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 -4 -1 एंड 5 और सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 1 -2 1 एंड 3। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 into 1 दैट इज 1 -4 -2 -12 -1 +5 2 +15। तो इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, -3 -14 4 एंड 17। तो हमारी ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3 -14 4 एंड 17।